आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम कराते हैं आपको एमसीक्यू जो आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई एवं अन्य जो भी वनडे एग्जाम है, दिल्ली पुलिस हो गया या फिर आपका कोई अदर एग्जाम हो गया उन सभी के लिए बेस्ट एकदम बढ़िया जो है क्वेश्चन क्वालिटी है हमारी। ठीक है, जो हम कराते हैं वो सब में फंसता है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम करते हैं श्री गणेश अपनी क्लास का। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। पहला सवाल क्या है हमारा, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपकी राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है, राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, बी सॉरी। चलिए सवाल नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो देखिए, राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है उसको राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति और उसका इस्तीफा दोनों जो है राष्ट्रपति को मिलता है। तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो अभी भी आपको बताया, राज्यपाल त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5, निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। तो वो आपका गवर्नर या राज्यपाल, इसको हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। इसके लिए केवल राज्यपाल राष्ट्रपति का कहना ही काफी होता है कि हम जो है इसको हटा रहे हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल 6 क्या कहता है, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, यानी ऐसा कौन है जो महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपका राज्य का राज्यपाल है, इसको बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक, चलिए सवाल नंबर 7, सवाल 7 कहता है आपसे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो वो होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल 8 में क्या पूछा गया है आपसे। सवाल 8 कहता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। देखिए कभी कभी हम गलतियां क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि राज्य के लिए राज्यपाल है तो मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, क्या होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संविधान के हिसाब से राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सवाल नंबर 10, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो देखिए, वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्यकाल है वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये राज्य पर रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल। चलिए सवाल नंबर 11 आते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो जो इसको नियुक्त करेगा उसी का होगा। तो कौन है आपका, राष्ट्रपति। ठीक है, कहीं प्रधानमंत्री लगा दो, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, चलो और जो है अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, पहले तो आप करो, नहीं करिए ना, करो, कर दिया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि इतने भले आप हो कहाँ कि जो बात मान लो एक ही बार में प्यार से। चलिए, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो जम्मू कश्मीर का हो कहीं का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा। तो वही राष्ट्रपति करेंगे। उपराज्यपाल राज्यपाल सभी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति सॉरी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल 14 क्या कहता है, राज्यपाल पद पर बना रह सकते हैं। राज्यपाल कब तक पद पर बना रह सकता है, ये मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक, सवाल नंबर 15 आइए, राज्यपाल को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाता है। तो राज्यपाल का प्रतिमा वेतन 1,10,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16, ठीक है, सवाल नंबर 16, सवाल 16 क्या कहता है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो ये राज्यपाल कहाँ के लिए नियुक्त किया जाता है, राज्य के लिए, इसलिए कहां से आएगा, राज्य की संचित निधि से आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सवाल नंबर 17, राष्ट्रपति शासन में राज्य का मुख्य शासन संचालन कौन होता है, यानी राष्ट्रपति शासन लग गया, उस समय राज्य का जो शासन संचालित करेगा वो कौन करेगा। इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल और जो आईएएस आईपीएस के अंदर सारी ताकत चली जाती है, उन्हीं के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा आप बताइए, राष्ट्रपति जो शासन है ये किस आर्टिकल में है, 352, 356 या 360। ठीक है, चलिए फिर इसको डिटेल में बताएंगे, ये जो है 2 आर्टिकलों के तहत आता है। ठीक, चलिए
आगे आते हैं सवाल नंबर 18। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र का राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य का राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे आते हैं सवाल नंबर 19। सवाल 19 क्या कहता है? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि राज्यपाल के हिसाब से सही नहीं है? ठीक है, चलिए यह संबंधित राज्य की विधायिका नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है कि इसको कोई भी विधायिका पद से नहीं हटा सकता। इसको हटाने का केवल एक ही तरीका है, वो है राष्ट्रपति की मर्जी। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नहीं हटा सकता किसी भी अन्य तरीके से। चलिए सवाल नंबर 20। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो किसके प्रति होंगे? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रति। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति? तो किसके लिए होंगे? राष्ट्रपति के लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 21। सवाल 21 क्या पूछा गया है? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित, यानी राज्य की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होता है? ठीक है, चलिए तो इसका सही होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन नंबर डी, जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद होगा, जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल राज्यपाल और विधानसभा होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 22 पर। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है? तो ऐसा केवल एक ही व्यक्तित्व है, कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्य में बना रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 23। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, देखिए 3 लोग ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम आयु 35 ईयर है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा 35। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन 3 लोगों के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। चलिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं। सवाल 24 क्या कहता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? यानी राज्यपाल को पद की गोपनीयता, यानी उसके पद की शपथ कौन दिलवाएगा? तो वो दिलवाते हैं जिस राज्य में वो जा रहे हैं उस राज्य का जो है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सीजेएस, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 25। सवाल 25 क्या कहता है? संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? यानी कौन सी जो है अर्हता जरूरी है? तो भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु, बिल्कुल सही बात है। वह संसद या किसी अन्य राज्य से विधानसभा का सदस्य ना हो, बिल्कुल सही बात है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण करता हो, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी तीनों इसके सही उत्तर हैं। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 26। सवाल 26 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण परंपरा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण परंपरा है वो कौन सी परंपरा है? उस परंपरा किस प्रकार से जो है की जाती है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो यूपी का पर्सन होगा वो यूपी में कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, यूपी का राजस्थान में बन सकता है, एमपी में बन सकता है, लेकिन यूपी का बंदा यूपी में राज्यपाल जो है नहीं बन सकता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 27। तो क्या कहता है आपका सवाल 27? सवाल 27 आपसे पूछता है, अच्छा अभी तक लाइक नहीं किया ना? कर दो यार, अच्छा लगता है अपने को, कर दो। चलो हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो है टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आपका चैट बॉक्स खाली है, ओपन है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कहीं भी मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल 27। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? यानी कौन सी शक्ति जो है वो राज्यपाल को नहीं दी जाती? तो आपकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, कौन सी? सेना की, आर्मी की, मिलिट्री की शक्ति जो है नहीं दी जाती, बाकी सारी शक्तियां दी जाती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इनमें से कौन है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो वो है आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श लेगा, यानी राज्यपाल से परामर्श लेगा कि भैया जो है हम ये करना चाहते हैं, उस फलाने सिंह को आपके राज्य का मुख्य न्यायाधीश बना रहे हैं,
तो ऐसे क्या वो जो सलाह लेने के लिए जाएगा, आपको बताना है, तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं, परामर्श करता है कि हम जो है फलाने सिंह को भैया बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे, सवाल नंबर 30। सवाल 30 क्या कहता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था? ठीक है, इसका सही उत्तर है बताइए, सही उत्तर आप बताइए। बिल्कुल सही, एक। और जो लोकसभा में कितने कर सकता था? दो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो मैं किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक, बिल्कुल उपयुक्त सभी, यानी तीनों क्षेत्रों से जो इसमें क्षेत्र दिए गए हैं, सभी क्षेत्रों के लोगों को वहां मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 32। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल कर सकता कहां पे? विधान परिषद में। ठीक है, चलिए आगे बताइए। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि भैया इतने जो है करने हैं। ठीक है, चलो अभी ठीक है, आगे आते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 33। सवाल 33 में क्या पूछा गया है आपसे? सवाल 33 आपसे सवाल करता है कि जो है किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों में दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? यानी देखिए एक ऐसा राज्य है जहाँ खान होती है, जहाँ से माइनिंग होती है, माइंस, ठीक है, वहां के लाइसेंस देने का उसको अधिकार दिया गया, तो वो कौन सा है? वो है आपका असम। ठीक है, कौन सा है? असम। यहाँ पेट्रोलियम की खाने हैं, पेट्रोल की खाने हैं, कोयले की भी खाने हैं और कई सारी भी खाने हैं, मुख्य रूप से पेट्रोल ज्यादा मिलता है यहाँ से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? यानी 1970 में राष्ट्रपति ने क्या किया, एक अध्यक्ष बुलाया, एक जो है कमेटी गठित की, राज्य का राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में जो है जो दरार आ जाती है, तकरार आ जाती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में एक गठन किया गया। तो आपको बताना है कि वो किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। बिल्कुल सही, भगवान सराय। इसके वजह से हम भगवान सहाय की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित की गई थी। चलिए सवाल नंबर 35। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, किसका कथन है? यानी किसने कहा था कि जो राज्यपाल है वो बैठा तो है तो पक्षी, लेकिन बैठा कहाँ दिया? सोने के पिंजरे में। ठीक है, अगर उसको कोई ताकत नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, बस नाम के लिए बिठा दिया है कि जो है भैया ये फलाने बैठे हुए हैं, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 36। सवाल 36 पूछता है आपसे, भारत में किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? यानी किस राज्य में जो है संविधान का प्रावधान है कि वहां हम कर सकते हैं राज्यपाल शासन लागू? तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर में करने का प्रावधान था। ठीक है, चलिए गवर्नर्स लॉ। आगे आते हैं सवाल नंबर 37। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है, कहीं की ज्यादा है, कहीं की कम है, तो उस हिसाब से बस एक परसेंटेज दिया गया है, एक जो है अनुपात दिया गया है कि इस अनुपात में आप कर सकते हो। तो बिल्कुल आपका 1/6 के अनुपात में, कितने? 1/6। यदि 60 लोग हैं तो 10 लोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे आइए सवाल नंबर 38। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, नहीं राज्यपाल जो भाषण देता है, जो बात करता है, उसका अभिभाषण का अर्थ क्या है, उसका जो है किस उपलक्ष्य में वो किया जाता है? तो ये अभिभाषण जो होता है, जो वाक्य बात होती है, जो बोला जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा दौरान दिया गया भाषण। क्या है? दोनों की बैठक के दौरान दिया गया भाषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे आइए सवाल नंबर 39। सवाल 39 क्या कहता है? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, यानी भारत में जो है पहली महिला कौन थी जो राज्यपाल बनी थी, राज्यपाल के तौर पर जिन्होंने कार्य किया था? बिल्कुल सही, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। कौन? आपकी सरोजिनी नायडू, यूपी। ठीक है, चलिए सवाल 40। किसकी अनुमति के बिना
राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी वो कौन है जिसकी अनुमति के बिना जो है राज्य में धन विधेयक को लाया नहीं जा सकता, उसकी जरूरी है, उससे पूछना जरूरी है कि भैया हम लाए नहीं लाए। ठीक है, चलो, तो वो है आपका कौन, राज्यपाल। ठीक है, धन विधेयक के लिए राज्यपाल से पूछना आवश्यक होता है। आगे आइए सवाल नंबर 41। सवाल 41 क्या, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है। राज्य स्तर की मंत्रिपरिषद है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, जैसी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 42। ठीक, सवाल नंबर 42 है आपका, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। यानी राज्यपाल क्या क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसके बारे में जो बताया गया था वो किस में बताया गया था, जो कौन सी कमेटी गठित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो वो थी आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें जो है राज्य केंद्रों के संबंध, राज्यपाल के जो है कार्य, राज्यपाल से संबंधित मंत्रिपरिषद के कार्य, उन सभी को डिफाइन किया गया था एक बड़े शानदार अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43, राज्यपाल की स्पष्ट भूमिका है, राज्यपाल की जो क्लियर भूमिका है वो क्या है। ठीक है, तो आपको बतानी है राज्यपाल की क्लियर भूमिका क्या है। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के मध्य कड़ी का कार्य करना। किसका, केंद्र और राज्यों के मध्य बीच की एक कड़ी का कार्य करना, कि ये कड़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 44 की तरफ। सवाल नंबर 44 क्या कहता है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इनमें से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये होगी आपकी मृत्युदंड के दंडादेश, यानी मृत्युदंड को समाप्त करने की उसको जो है शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्युदंड को केवल आपके राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हिंदुस्तान में कभी भी राष्ट्रपति का कार्टून नहीं बन सकता, ये भी एक नियम है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हाँ सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं, पदच्युत का मतलब है हटाना। ठीक है, क्या है, पदच्युत करने का मतलब है पद से हटाना, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री, नहीं, राज्यपाल की जो है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करती है ना कि प्रधानमंत्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है गलत है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। यानी विधानमंडल से जो पारित होता है विधेयक, उसमें राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, कौन सा जो है उसके लिए है। स्वीकार कर सकता है अथवा स्वीकार, बिल्कुल सही है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जी हाँ। राष्ट्रपति को स्वीकार के लिए सुरक्षित रख सकता है, जी हाँ। तो क्या इसका उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। कैसे भाई, चल रहा है तो कभी गड़बड़ हो जाती है यार, देखना पड़ता है। आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, कर दो यार, कितने बेकार कार्य है ना आपके। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 47, आपसे इसको ये फायदा, देखिए अभी हम चल रहे हैं 18वें मिनट में। ठीक है, आपको इतना फायदा है कि 18 मिनट में हम लगभग आपके जो है 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप इसको 2x पे देख रहे हो तो अभी केवल 9 मिनट के अंदर आपने जो है 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप खुद देख लीजिए आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 मिनट में आप 5-20 सेकंड में एक क्वेश्चन करके चल रहे हो, आप इस स्पीड से कर रहे हो तो आपकी खुद की तैयारी किस स्तर पर जाएगी। ठीक है, चलिए गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, यानी गवर्नर ने कोई आदेश दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, वो किसके द्वारा जो है मंजूर किया जाएगा, उसको जो है फाइनलाइज कौन करेगा, तो वो है आपका विधानमंडल। क्या है, विधानमंडल उस पर कानून बनाएगी, नहीं तो 6 महीने बाद वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर है इसका, विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 48, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर में सदर रियासत कहा जाता था, उस नाम को कब बदला गया, तो उस नाम को बदला गया 1965 में। कब बदला गया, 1965 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 49, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा
की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आगे आते हैं सवाल नंबर 50। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? ये आपको बताना राज्यपाल को कौन सी शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उसको है विधानसभा स्थगित करने की। किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। ठीक है, कोई डाउट? ओके, चलिए, सवाल नंबर 51। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो वो क्या है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, चलो आगे आओ। सवाल नंबर 52 में राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश कितने समय तक लागू रहेगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 6 माह। कितने माह? 6 माह तक लागू रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 6 माह में आपको विधानमंडल से जो है उसको कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 53। राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन करेगा? ऐसा किसके आदेश से होगा? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहां की सरकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 54। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होगा? देखिए, आपके संसद में किसकी पूर्व अनुमति पर? राष्ट्रपति। तो यहाँ राज्यपाल। ठीक है, अब इसको जो है जोड़ के देख सकते हो कि वहां उसके द्वारा होता तो यहाँ किसके द्वारा होगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 55। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। किसके युग में राज्यपाल का जो पद है वो केवल 5वां पहिया बना दिया गया था? स्टेबलिश उसका काम कोई था नहीं, बस पड़ा है, नाम का है। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा हुआ था नेहरू युग में। ठीक है, किसके युग में हुआ था? नेहरू के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ठीक, चलिए, 56। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होगी तब तक आप जो है पद पर रह सकते हैं। आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं आपके विरुद्ध। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 57। सवाल 57 क्या कहता है? निम्न में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्यपाल किस मुद्दे पर जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ठीक है, चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की। बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, और जो है आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन? जी नहीं। राज्य विधानसभाओं का विघटन? जी हाँ। राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग होने की घोषणा? जी हाँ। तो क्या है? 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1 3 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल को जो है हाँ कौन रहता है जो उसको सारी सलाहें देगा? तो मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, कौन होगा? मुख्यमंत्री, वही उसको सारी सलाहें देगा। चलिए, सवाल नंबर 59। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये आपको पहले भी कराया है, वो यूपी की थी। कौन थी आपकी राज्यपाल? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आगे हम सवाल नंबर 60 पर। चलिए, और ये आज का जो है अंतिम सवाल है। इसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, मुझे पता है, तो कर दो, कर दिया करो। हमें भी अच्छा लगता है कि जो है हमारे व्यू कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में होती है, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो वो है आपका आर्टिकल 155। 155 के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ तक था आपका सेशन। लेंगे फिर आपसे एक प्यारे सेशन के साथ। तब तक आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, हमारे साथ रहें। आप हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मिलकर करेंगे लड़ाई, करेंगे अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत।